अगर आप अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ रहते हैं और कोई फोन लेकर आए और वो दिखा रहे अपने नाना को या नानी को और बोले ये जो फोन है ये नोकिया का है, वहां पर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको समझाने के लिए नोकिया ब्रांड है क्या, क्योंकि ये ब्रांड है उनके जमाने का। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और जारी है हमारी रिपोर्ट कार्ड सीरीज। और आज हम आपको देने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड नोकिया का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नोकिया का रिपोर्ट कार्ड और सबसे पहले नजर डालते हैं नंबर के खेल के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक की तरफ से। 5G सिर्फ स्मार्टफोन की दुनिया ही नहीं बदलेगा, बल्कि वो एंटरप्राइज इंडस्ट्री की भी दुनिया बदलेगा। 5G इनेबल करेगा एक पूरा इकोसिस्टम ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड करंट एक्सपीरियंसेस अराउंड अस। 5G एक्सलेट करेगा अडॉप्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ IoT टेक्नोलॉजीज और वो ट्रांसफॉर्म करेगा की सेक्टर्स को एंड ड्राइव इंडस्ट्री एंड मार्केट ग्रोथ टू द नेक्स्ट लेवल। मीडियाटेक कंटिन्यू टू बी अ फ्रंट रनर इन द ग्लोबल 5G डोमेन और हमारा 5G डायमेंसिटी सीरीज ऑफ चिपसेट जरूर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। With our 5G Dimensity series of chipset, we are working towards making 5G accessible and available to everyone. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि नंबर्स क्या स्टोरी बयान करते हैं नोकिया के लिए। इस साल नोकिया ने खाली 5 स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च किए, जिनमें से 3 थे वेरिएंट। और वहीं अगर 2019 से उसे तुलना करें तो उस साल उन लोगों ने 12 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसमें से 10 डिफरेंट वेरिएंट से। रियल कैमरा की बात कर ले तो 12 और 13 मेगापिक्सल के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 2019 में, जहां उन्होंने 8 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। लेकिन इस साल उन लोगों ने 3 फोन लॉन्च किए हैं 12 और 13 मेगापिक्सल के साथ, और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल ने पिछले साल कोई भी फोन लॉन्च नहीं किया था। लेकिन इस साल उन लोगों ने 2 फोन लाए थे रियर कैमरा, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा था। और वहीं बात कर ले 48 मेगापिक्सल सेंसर के साथ, तो पिछले साल 2019 में उन्होंने 2 फोन लॉन्च किए थे मार्केट में, 2 स्मार्टफोन जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा था। लेकिन इस साल एक भी ऐसा फोन नहीं था जो भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया था जिसमें आपको ये वाला सेंसर मिल रहा था। तो यानी कि इस जगह थोड़ा सा अपनी पकड़ ढीली छोड़ी, ना 48 ना 64 मेगापिक्सल, दोनों में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। और अगर फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो जहां पिछले साल 5 मेगापिक्सल बेस्ड 5 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, इस साल 3 फोन उन लोगों ने लॉन्च किए हैं। वहीं अगर 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा की बात कर लें, पिछले साल 2 लॉन्च हुए थे और इस साल भी 2 हुए हैं, यानी कि बराबर के बराबर रहे। लेकिन पिछले साल उन लोगों ने फ्रंट कैमरा में 20 मेगापिक्सल सेंसर का एक्सपेरिमेंट किया था और 4 डिवाइसेस लाए थे, और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल बेस्ड एक स्मार्टफोन लेकर आए थे जो इस साल नकारात्मक थे। अब अगर डिस्प्ले की बात कर लें तो डिस्प्ले में 6.2 इंच से लेकर 6.5 इंच के बीच में पिछले साल 2019 में उन लोगों ने 7 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे और इस साल पे 3 फोन लॉन्च किए। वहीं अगर 5 से 6 इंच डिस्प्ले साइज की बात कर लें तो पिछले साल 2019 में 5 डिवाइस लॉन्च हुए थे और इस साल खाली 2 फोन लॉन्च हुए। इस साल नंबर्स काफी कम हैं जो फोन भारतीय मार्केट में लॉन्च किए हैं नोकिया ने। अब रैम की बात कर लें तो रैम में 2019 में 4 GB बेस्ड 2 फोन लाए थे और 6 GB बेस्ड 4 फोन लाए थे। लेकिन इस साल अगर देखें क्या किया उन लोगों ने, तो 4 GB बेस्ड 1 फोन लाया और 6 GB बेस्ड उन लोगों ने 1 फोन लाया, और जितने बाकी फोन थे वो 4 GB से कम रैम के थे, यानी कि 2 या 3 GB वाले वेरिएंट्स मार्केट में उतारे उन लोगों ने। और अगर बैटरी की बात कर लें, जैसे कि हमने 2019 में देखा था वही कहानी 2020 में रिपीट हुई है। किसी भी फोन में आपको 4500 मिली एम्पियर से ज्यादा बैटरी नहीं मिल रही थी। तो इस साल जितने फोन लॉन्च हुए, यानी कि 5 फोन, सब में आपको मिल रही थी 4500 मिली एम्पियर की बैटरी या उससे नीचे। और वहीं अगर 2019 की बात कर लें, उधर भी वही कहानी थी, 12 फोन 4500 मिली एम्पियर या फिर उससे कम। प्राइस की बात कर ले तो पिछले साल 15000 से कम में 8 डिवाइसेस लॉन्च हुए थे, इस साल उन्होंने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं जो 15000 रुपए से कम थे। और अगर उससे ऊपर का स्लैब की बात करें 15 से 20 हजार की, तो पिछले साल 2 डिवाइसेस लॉन्च थे और इस साल उन लोगों ने 1 डिवाइस लॉन्च किया था। लेकिन जो 1 डिवाइस लॉन्च किया था वो खाली 500 रुपए ज्यादा था 15,000 से। वहीं अगर 20 से 30 हजार की बात कर लें तो 2020 में कोई भी फोन उन लोगों ने इस प्राइस रेंज में लॉन्च नहीं किया, जबकि ये 2019 में 1 फोन लॉन्च किया था। और अगर 30,000 एंड अबाव की बात कर लें तो उसमें भी इस साल कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन 2019 में 1 फोन लॉन्च हुआ था। तो फिर नंबर का खेल आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं नोकिया के इस साल के हिट्स एंड मिसेस। दीपक, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करते हैं कि आपको इस साल नोकिया में ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से धमाल हुआ होगा मार्केट में। फ्रैंकली संदीप, इस साल नोकिया से मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि
कुछ धमाल आया, वो थोड़ा सा वीक रहा, स्पेशली अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें। लास्ट ईयर एटलीस्ट कुछ डिवाइसेस थे नोकिया के जो इंटरेस्टिंग रहे, बट ये साल थोड़ी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी मुझे कमजोर नजर आई ब्रांड की तरफ से। नोकिया की अगर आप सिग्नेचर फीचर्स की बात करें कि बिल्ड क्वालिटी हमेशा से ही उनकी बहुत स्ट्रांग रही है, फिर अपडेट्स हो गए, क्लीन इंटरफेस हो गया, स्टॉक एंड्रॉयड, वो सब बरकरार हैं। बिल्ड क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है उनके डिवाइसेस की, बट इंडियन मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट है कि प्राइस स्पेक्स लोग बहुत देखते हैं, वहां पे जाके नोकिया थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी उनकी प्रोडक्ट्स की जो रही है वो ज्यादा शायद यूरोपियन मार्केट पे ज्यादा फोकस्ड रही है। वहां पे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में जो अवेलेबल हैं वो यूरोप में अवेलेबल नहीं है, वहां पे नोकिया फिर भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड उभर के आता है। और मेरा पर्सनली ये मानना है नोकिया इतना स्पेशल ब्रांड है, अभी भी उसकी कितनी हाई ब्रांड रिकॉल है। आप और मैं, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मेरा फर्स्ट फोन नोकिया था, तो मेरे लिए नोकिया हमेशा से ही एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड रहा है, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल है। तो लेकिन आजकल की यंगर जनरेशन की बात करें, मैं भी यंग हूं और आप भी यंग हैं, लेकिन कम उम्र के लोगों की बात करें जो यूथ हैं, वो मे बी उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते नोकिया से जितना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं विद द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। वहां पे जाके नोकिया मात खाता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी तो सब बातों से आज मैं दीपक इसमें सहमत हूं। इसके अलावा निमिष, आपको क्या लगता है कि नोकिया का हिट पॉइंट क्या रहा इस साल का? नहीं, नोकिया का साल हम इस तरह समराइज कर सकते हैं कि साल की शुरुआत में फोन बना रहे थे और जब हम बात कर रहे हैं नोकिया के लैपटॉप आने जा रहे हैं। तो अब इसके में क्या टिप पड़ेगा? दीपक ने एकदम जैसे कहा जाए ना सटीक समरी की है इन लोगों की कि इस साल नोकिया का हिट मिस क्या कहें, एक जिस तरह से कुछ कहने के लिए रह जाता वो थोड़ा सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हालत बहुत खराब है, लेकिन जैसे एक चीज है जो वहीं की वहीं स्थिर है वैसे ही है। अभी भी ठीक है, डिजाइन आपको अच्छे मिल रहे हैं, बिल्ड अच्छी क्वालिटी मिल रही है, वो सपाट बैक है, जो फील्ड हैंड फील होता है उनका बहुत अच्छा मिल रहा है। उनके जो डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन ना भी हो, जैसे अगर आप देखिए 5.3 का फुल एचडी नहीं था, फिर भी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी थी, कॉल क्वालिटी अच्छी है, कैमरेज ठीक ठाक है, और स्टॉक एंड्रॉइड जो बिना किसी मालवेयर के आपको मिल रहा है वो अभी भी आपको मिल रहा है। लेकिन इस साल एक तो उन्होंने उतने लॉन्च किए नहीं, और पिछले साल भी हम लोग को ये अजीब लगा था कि अपने फ्लैगशिप हाई एंड वाले डिवाइसेस जो हैं भारत क्यों नहीं आ रहे हैं, हमको नहीं पता। इस साल शायद 8.3 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत में आएगा, वो नहीं आया है। किस लिए नहीं आया है ये तो नोकिया इंडिया ही जाने। लेकिन मेरे अनुसार इस साल हिट कहना नोकिया का क्या है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतने थे नहीं। उन्होंने अभी भी वो पॉलिसी अपनी जारी रखी है कि वो रेट्रो फोन्स को रीलॉन्च करते हैं, जिससे आजकल के जमाने के अगर हम टर्म यूज करें सेंटियापा तो चलता है भाई साहब, लेकिन उससे मार्केट पे इम्पैक्ट इतना होता नहीं है। यहाँ मुझे लग रहा है हमने पहले भी एक बार बात की थी कि शायद नंद गोपाल आप मैंने एक बार बात की थी, नोकिया के स्टॉक एंड्रॉइड पे रिलायंस जो है वो शायद बहुत आशा कर रहा है स्टॉक एंड्रॉइड से, और उससे उसको उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो खैर लॉन्चेस ही कम थे, गिनती भर के जगह 4 या 5 फोन मुश्किल से साल में लॉन्च किए थे, तो इसमें हिट या मिस की तो शायद बात हो नहीं रही है। ये मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ब्रांड था, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। निमिष, मुझे भी यही लगता है कि इस साल नोकिया का फोकस थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आया। उन लोग ने इस साल पे मिड एंट्री और मिड लेवल फोन पे सेगमेंट पे फोकस किया, लेकिन उस सेगमेंट में 2 दिग्गज बैठे हैं इस टाइम मार्केट में, जो कि हैं रियलमी और Xiaomi, और उनके सामने ये प्राइसिंग में फेल हो रहा है। क्या जो डिवाइस उन्होंने लॉन्च किए डिवाइस किसी भी एंगल से कम नहीं थे, लेकिन प्राइस के कंपैरिजन में कम थे, क्योंकि अगर हम नोकिया की बात कर ले 2-3 चीजें हैं जो कंज्यूमर्स हमेशा ग्रांटेड के लिए लेंगे
कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहेगी, रेगुलर अपडेट्स आएंगे, उसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, लेकिन क्लीन इंटरफेस जिन्हें पसंद है उनके लिए फोन है। लेकिन इसके अलावा कंज्यूमर को एक चीज पे और ध्यान देना पड़ता है, वो है कि अपनी जेब को कितना ढीला करे, और उसमें नोकिया उनको विवश नहीं कर पा रहा था कि अपनी जेब ढीली कर ले। इसके अलावा अगर मिसेस, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में हमारे नोकिया क्या हो रहा है कि हिट्स एंड मिसेस कंबाइन होकर आ रहा है, तो मुझे एक और चीज लगती है कि इस साल उन्होंने एक और फोन लॉन्च किया था, नोकिया C3। मुझे ये लगता है कि अगर उन लोगों ने नोकिया C3 पिछले साल लॉन्च किया होता तो शायद वो ज्यादा हिट होता। इस साल ठीक है, फोन अच्छा है, लेकिन लोगों की उम्मीदें डिफरेंट थी इस साल। क्यों डिफरेंट थी? क्योंकि कोविड आ चुका था और लोग चाह रहे थे कि अगर हम स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करें, हम फुली लोडेड स्मार्टफोन लेने की ट्राई करें, थोड़ा सा बजट बढ़ा लें, लेकिन फोन अच्छा मिले जिससे मल्टीपल काम हो सकते हैं। और C3 जो टारगेट किया गया था, वो टारगेट किया था उन लोगों के लिए जो फीचर फोन से मूव कर रहे हैं स्मार्टफोन में। और इस साल वो लोग कह रहे थे भैया थोड़ा सा और डाल देते हैं, लेकिन अच्छा ले लेते हैं, क्योंकि घर में अगर एक या दो फोन है उसमें मल्टीपल काम होने वाले हैं, बच्चों की क्लासेस भी होगी, ऑफिस की मीटिंग भी होगी, उसके अलावा एंटरटेनमेंट का भी जरिया बनेगा। तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर बजट कम है, वैसे एक बार निवेश ने पहले भी ये बोला है कि अगर आपको यही सब करना है तो आप क्रोम बुक भी ले सकते हैं। उसमें काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं नोकिया की ओर, और लग रहा था नोकिया ने कोशिश बहुत की, लेकिन कंज्यूमर्स का दिल जीत नहीं पाए। सिर्फ एक वजह से वो रही उनकी प्राइसिंग नंबर 1, और दूसरी चीज थी जो डिवाइसेस उनने अनवील की इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी भारत में जल्दी जल्दी नहीं लाए, उससे भी लोगों का थोड़ा सा भरोसा डगमगाया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, बेस्ट डिवाइसेस ऑफ नोकिया कौन सी रही इस साल। लेकिन उससे पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर इंडस ओएस की तरफ से। इंडस ओएस समझता है भारतीय उपभोक्ताओं को और उनकी जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लाया है भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार। देश के हर कोने के उपभोक्ताओं तक उनके मनपसंद ऐप्स उनकी मनचाही क्षेत्रीय भाषा में पहुंचाकर हम बनाते हैं भारतीय ऐप डेवलपर्स को विश्व भर के बेहतरीन ऐप डेवलपर से बराबरी करने में सक्षम। तो आइए जुड़िए इंडस ऐप बाजार से और बनिए हिस्सा भारत के उज्जवल आत्मनिर्भर भविष्य का। तो फ्रेंड्स, कौन सी बेस्ट डिवाइसेस रही नोकिया की? ले देखे डिवाइसेस तो बहुत कम, 4-5 डिवाइसेस साल उन्होंने लॉन्च किए, ज्यादा तो रेट्रो डिवाइसेस लॉन्च किए, जैसे कि निमिष बता चुके थे। लेकिन फिर भी इनमें से सबसे अच्छी डिवाइसेस कौन सी थी? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीपक के साथ। दीपक, आप बताइए आपको सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी लगी नोकिया से? बहुत ही मुश्किल सवाल है संदीप, क्योंकि ज्यादा चॉइस नहीं है इसमें चूज करने के लिए। जैसा कि आपने कहा गिने चुने डिवाइसेस थे, उनमें से भी कुछ ज्यादा स्टैंड आउट नहीं रहे। 5.3 नोकिया 5.3 आई थिंक इंटरेस्टिंग डिवाइस था, और अभी 5.4 उन्होंने अनाउंस किया है। तो ठीक है, मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव तो नहीं, बट दे आर रीजनेबल डिवाइसेस की आप काम से आपका चल सकता है। वीकनेसेस कुछ ज्यादा हैं, कुछ चीजें मिस हो गई कि आजकल कस्टमर्स को, यूजर्स को जो फीचर्स चाहिए उन सब चीजों पे वो डिलीवर शायद नहीं कर पा रहे हैं। और वो फीचर्स हैं जैसे हाई रिफ्रेश रेट हो गया स्क्रीन का, या सुपर फास्ट चार्जिंग, वो सारे फीचर्स हैं जो आजकल काफी फोन्स दे रहे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में। वहां पे जाके सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, मुझे लगता है कुछ फीचर्स में भी कुछ कमियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो निमिष, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा डिवाइस था नोकिया का? सबसे आउटस्टैंडिंग डिवाइस कहा जाए तो शायद उन्होंने जो एक्सप्रेस म्यूजिक एक रीलॉन्च किया था 5310, शायद उसको शायद माना जा सकता है, और इसी से आपको पता चल सकता है साल कैसा था नोकिया का। क्योंकि अगर आप एक रेट्रो डिवाइस को मान रहे हैं सबसे आउटस्टैंडिंग डिवाइस, उसके अलावा दीपक ने जो कहा है उससे पूरी तरह सहमत हूँ। 5.3, 5.4 उनके सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस थे। लेकिन कारण क्या है उस प्राइसिंग का? कारण क्या, आई मीन आप ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जहां 64 मेगापिक्सल के रेयर कैमरे हैं और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720, 732 इत्यादि हैं। पोको जैसे ब्रांड है, रियलमी जैसे ब्रांड है, रेडमी जैसे ब्रांड है, फास्ट चार्जिंग है।
वहां आप एक आके आप एक बात आपको बताना चाहूंगा। एक जमाने के महान खिलाड़ी हुआ करते थे 80 के दशक के टेनिस के, बियर्न बोर्ग होते थे। वो उन्होंने टेनिस खेलना 1981 में छोड़ दिया, और तब पता नहीं किस कारण उन्होंने 1991 या 92 में वापसी करने की कोशिश की। और अजीब बात यह थी कि 91-92 में भी उन्होंने वापसी करने की कोशिश की तो वो एक लकड़ी का रैकेट लेके वापस आए थे। सब लोग ग्रेफाइट यूज करते थे, लकड़ी का रैकेट वापस लेके वापस आए थे। कई लोगों ने कहा नहीं, ये बोग है, बड़े खिलाड़ी हैं, लकड़ी के रैकेट से भी काम चलाने जाएंगे, चला नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है नोकिया के साथ थोड़ा सा वो हो रहा है। आप शस्त्र किसी और जमाने में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए, ब्रांड इक्विटी है, यादें हैं, क्या कहीं कभी झकझोरने का मन करता है कि अरे जनाब, इस दुनिया में और ब्रांड भी है, लोहा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इशारों इशारों में निमिष ने पूरा का पूरा फलसफा बयान कर दिया कि नोकिया के साथ क्या इशू है। लेकिन अगर अब हम बात करें कि हम नोकिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में, तो इसमें मुझे ये लगता है कि नोकिया, मेरी जो अभी बात भी हुई थी नोकिया की टीम से रिसेंटली हुई थी, एक चीज थोड़ी क्लियरली नजर आ रही थी कि नोकिया कह रहा है कि ये साल जो हुआ सो हुआ, अगले साल हम काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे प्राइसिंग को लेकर, नंबर वन, और दूसरा जो स्पेक्स रहेंगे हमारे डिवाइसेस में वो काफी कॉम्पिटिटिव होंगे। क्या ये हो पाएगा? मुझे ये लगता है प्राइसिंग एक चीज है जिसमें शायद थोड़ा बहुत वो लोग एग्रेसिवनेस आपको दिखने को मिल सकती है, लेकिन स्पेक्स एक ऐसी चीज है कि जब तक कि नोकिया एकदम पूरी तरह से एकदम तैयार ना हो जाए, ये सोच ले कि बस मैदान में उतरना है, तो तब तक मुझे कुछ मेजर हलचल या गतिविधि होते हुए नजर नहीं आ रही है। निमिष, आपको क्या लगता है 2021 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोकिया से? संदीप, 2021 में नोकिया से मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि और ज्यादा ब्रांड्स लेकर आए, और ज्यादा फोन्स लेकर आए, क्षमा करें ब्रांड तो वही है, और ज्यादा फोन्स लेकर आए। मैं विनती करूंगा कि ये जो रेट्रो का चक्कर है, इसे थोड़ा सा म्यूजियम बाद में खोला जाएगा जनाब, ठीक है? इस समय करंट मार्केट में कंपीट करिए, कंपीट करने की क्षमता आप में है। अगर आपको याद है 7.1 दोनों डिवाइसेस काफी अच्छी थी। 7 अच्छा भला चला भी था, प्रीमियम पर उन्होंने प्राइस किया था, लेकिन नोकिया 7 काफी चला था। मैं आशा करता हूं एक और प्योर व्यू डिवाइस आएगा। पिछले साल 5 लेंसेज का फोन था, उसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं हुई मुझको पता नहीं, लेकिन आशा करते हैं उसके बाद एक और प्योर व्यू डिवाइस आएगा। आज वैसे एक डिस्कशन में एक बात मैं कहना चाहता, दिमाग से निकल गई, कि नोकिया के पास इस साल एक बहुत बड़ा मौका था जब बीच में एंटी चाइना सेंटिमेंट बना था भारत में। अब उससे कमर्शियल क्या असर पड़ा हमें अभी तक पता नहीं। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो उसे लगता है कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन उस समय लोग बाजार में जा रहे थे ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। और कई लोग कहते हैं, हमारे रिटेल मित्र हैं जो आपके हैं, दीपक के हैं, कई लोग कहते हैं कि इससे सैमसंग को काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो कहते हैं हमें चाइना फोन नहीं चाहिए। उस समय अगर नोकिया के पास फोन रहे होते, 2020 की कहानी काफी अलग हो सकती थी। फिर भी 2021 आने वाला है, आप फोन लाइए। और मैं शायद रेडिकल हो रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा शायद उनको स्टॉक एंड्रॉइड से आगे सोचने की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर पे लड़ नहीं सकते तो सॉफ्टवेयर पे आपको कुछ डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर पे डिस्टिंक्शन अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड ही चलाते रहेंगे तो सॉफ्टवेयर पे डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते। तो शायद नोकिया को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि हमें शायद कोई नए एप्लीकेशन लगाने पड़े, नया इंटरफेस करना पड़े, करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। दीपक, आपको क्या लगता है कि अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट करें नोकिया से? फ्लैगशिप्स कुछ इंटरेस्टिंग, एक फ्लैगशिप स्पेस है जो नोकिया ने लगता है कि इस साल छोड़ी दी है। नोकिया 9 प्योर व्यू आई थिंक लास्ट ईयर आया था, 5 कैमरा वाला फोन, बहुत ही यूनिक डिवाइस था, बट वो भी आते आते इंडिया में बहुत लेट हो गया। ग्लोबल लॉन्च और इंडिया लॉन्च की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा गैप था, और जब तक वो मार्केट में आया तब तक और फ्लैगशिप्स बहुत आगे निकल चुके थे, तो वो कुछ अपना
जगह नहीं बना पाया अपने लिए, बट 2021 में होपफुली फ्लैगशिप स्पेस को नोकिया किसी वे में रिक्लेम करे, क्योंकि कैमरा जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है ट्रेडिशनली। इस साल तो ज्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन होपफुली 2021 में और बहुत सारे फोन्स अगर मार्केट में रहना है, इंडियन मार्केट में और इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जहां बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द रेंज, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वहां पे सरवाइव करने के लिए जिस तरह की प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और रिटेल स्ट्रेटजी चाहिए, उसमें टॉप टू बॉटम काफी एरियाज में काम करना पड़ेगा। मुश्किल जरूर है, इम्पॉसिबल शायद नहीं। बिल्कुल। तो अपने आप में अभी भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग ब्रांड है और कुछ बड़ा कर सकता है। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। इट्स अ वेरी स्पेशल ब्रांड, जैसे मैंने पहले बोला। उम्मीद यह है कि 2021 में जोर शोर से आगे आएंगे और दिखा देंगे कि हम लोग नोकिया हैं। बिल्कुल बिल्कुल। होपफुली लेट्स एक्सपेक्ट दैट। राइट। बस उम्मीद यही है कि अगले साल नोकिया कुछ धमाल करे, क्योंकि नोकिया को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो मोबाइल की दुनिया में अपना नाम टॉप 3 में देखना चाहता है तो उसका रास्ता भारत से होकर गुजरता है। अगर वो भारतीय मार्केट में अपनी छाप छोड़ पाएगा तो वो उधर पहुंच जाएगा। यूरोपियन मार्केट के जरिए आप गुडविल कमा सकते हैं, नंबर्स भारत से आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम देखेंगे कि भारतीय मार्केट पे नोकिया काफी ज्यादा फोकस करेगा और भारतीयों को काफी ज्यादा ऑप्शंस देगा चूज करने में। क्या ये हो पाता है कि नहीं, वो तो अगले साल ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे निमिष को और दीपक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।